कार्टर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को चैलेंज दिया कि वो सिर्फ मोजो में उसके घर के लकड़ी वाले चमचमाते फर्श पर स्लाइड करके दिखाए। उसके पापा काम पर गए थे और घर में दोनों बच्चे अकेले थे। बस फिर क्या, वो लड़का पूरी स्पीड से दौड़ा और फर्श पर लंबी स्लाइड मार दी, लेकिन रुकते समय उसका कंधा पास की रखी सेल्फ से टकरा गया और तभी सेल्फ पर रखी एक ट्रॉफी हिल गई। वो कोई साधारण ट्रॉफी नहीं थी, वो कार्टर के पिता की जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी, उनके NFL के सीजन की इकलौती ट्रॉफी। ट्रॉफी सीधे कॉफी टेबल के कॉर्नर से टकराई और टूट गई। ऊपर लगा छोटा गोल्डन फुटबॉल प्लेयर घूमता हुआ फर्श पर आ गया और जाकर लड़के के पैरों के पास रुक गया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। कार्टर ने जल्दी से ट्रॉफी के दोनों टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्रैक साफ दिखाई दे रहा था। उसने टूटे हुए हिस्से को ऐसे सेट किया कि दरार दीवार की तरफ रहे, लेकिन दूर से भी साफ पता चल रहा था कि ट्रॉफी टूट चुकी है। तभी गैरेज के दरवाजा खुलने की आवाज आई। कार्टर के पापा घर आ चुके थे। उन्होंने जैकेट तक नहीं उतारी और सीधे उसी सेल्फ के पास चले गए, क्योंकि वो रोज सबसे पहले ट्रॉफी को देखते थे। जैसे ही उनकी नजर टूटी हुई ट्रॉफी पर पड़ी, वो वहीं रुक गए। उन्होंने धीरे से पूछा, ये कैसे हुआ? कार्टर घबराकर जल्दी जल्दी बोलने लगा, लेकिन तभी उसका दोस्त आगे आया। उसने सारी गलती अपने ऊपर ले ली। बताया कि स्लाइड करते वक्त उसका कंधा सेल्फ से टकरा गया था। कार्टर के पापा ने ट्रॉफी के दोनों हिस्से हाथ में उठाए और कुछ सेकंड तक बस उसे देखते रहे। फिर धीरे से बोले, 20 साल। ये ट्रॉफी पिछले 20 सालों से उस सेल्फ पर रखी हुई थी। फिर उन्होंने लड़के की तरफ देखा और कहा, इस घर में अगर कोई चीज सिर्फ मेरी थी तो ये ट्रॉफी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी माँ को फोन करो। लड़के की माँ आई। उन्होंने काउंटर पर खड़े होकर एक चेक लिखा, लेकिन कार्टर के पापा ने उस चेक को देखा तक नहीं। वो बस उसी सेल्फ के सामने खड़े रहे, हाथ में वही टूटी हुई ट्रॉफी लिए। 20 साल तक वो घर पर सबसे पहले आकर उसी सेल्फ को देखते थे, लेकिन अब उस सेल्फ पर कुछ भी नहीं था। और कहानी का सबसे दुखद हिस्सा ये था, उस दिन के बाद से वो लड़का कभी कार्टर से दोबारा नहीं मिला।